बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मैं हूँ रिता इमरान और आप देख रहे हैं K2 शहर, पाकिस्तान के शहर शहर जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत खैरियत से गुजरे और आपके लिए बहुत सी खुशियाँ और आसानियाँ लेकर आए, आमीन। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और मज़ा मुझे तभी आता है कि जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, मैं आपसे जो बात करूं, जो हम डिस्कशन करें, जो हंसी मजाक हो, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जनाब, कल आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है मैंने। एक तो ये कि आज मैं सही कमांडो एक्शन करके पहुंची हूँ, यकीन करें, इतना दुआ करें कि एक्सप्रेस वे जो है वो जल्दी से बन जाए, खासतौर पर PWD वाला जो यू टर्न है वो जल्दी बने, ताकि हम लोग खैरियत से अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँचे। एक पूरा मार्का होता है उसको क्रॉस करना, और ऊपर से हमारा ट्रैफिक, और मीनवाइल जितने भी ट्रैफिक में हम फंसे हुए हों, कुछ भी हो जाए, एक आध अंकल ज़रूर नज़र आते हैं जो कि अपनी मस्ती में जा रहे होते हैं। उन्हें फ़िक्र नहीं होती कि आग लगे बस्ती में, अंकल अपनी मस्ती में, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से जा रहे हैं, पीछे लोग हॉर्न दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा जो टेंशन जो मुझे लगती है वो ये है कि एम्बुलेंस कोई आ जाती है। लाजमी ऐसा होता है कि आप स्टक हैं ट्रैफिक में, समझ नहीं आ रहा राइट जाएं लेफ़्ट जाएं, लेकिन एक एम्बुलेंस जो है आपको मज़ीद पैनिक कर देती है। तो मैं डेफिनेटली दुआ करती हूँ कि इस एम्बुलेंस में जो भी हो, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और खैरियत से वो वापस आए अपने पैरों पे चल के। तो आज मैंने तकरीबन आई लेफ्ट एट 7:30 और तकरीबन 8:50 में पहुँची हूँ, तब भी पहुँच गई बड़ा कमांडो एक्शन करके। लेकिन अगर रश हो और ट्रैफिक ब्लॉक है या कहीं चौक हो रहे, तो अगर ड्राइवर हजरात और ख़वातीन ख़ास तौर पे थोड़ा सा सेंसिबली चला लें तो शायद हर एक के लिए मंजिल ज़रा आसान हो जाए। प्लस जो स्कूल्स खुल गए हैं और ख़ास तौर पे घरों के इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो स्कूल बन गए हैं ना, बड़ा मसला हो गया है। पेरेंट्स की कोशिश होती है कि एक गाड़ी जो है वो क्लास के आगे लेके जाए, क्लास के अंदर लेके जाए, बच्चे को छोड़ कर आएँ, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं, दो दो तीन तीन लाइनें बनाई होती हैं और पूरा ट्रैफिक जो है ब्लॉक हुआ होता है। ना पूछें ब्लड प्रेशर किस तरह मैं कंट्रोल करती हूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब आना होता है तो सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी जो होता है फ़िक्रात तो नहीं कहेंगे ना, वो सब वहीं पे रह जाती हैं और दिल करता है कि फ्रेश होके मज़ेदार सी बातें की जाएं, आपको अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलाया जाए, गपशप लगाई जाए और आपको टोटका भी दिखाया जाए। जी हाँ, आज आपके लिए मैं टोटका भी लेकर आई हूँ। नॉर्मली मैं आपको ऑयल और सीरम्स बता रही थी, आज मैं आपको एक ऐसा हेयर स्प्रे बता रही हूँ जो कि आपके बालों की नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने, मुझे किरण ने ये बताया था कि जी ये आप बालों में लगाएं अगर बाल डैमेज हो गए तो, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो भी आपको बताऊंगी, आपके लिए मज़ेदार सा सॉन्ग है। और कल एक बड़ी मुझे आपके यहाँ होते हुए एक कॉलर ने कॉल की थी और उस बच्ची ने बड़ी सीरियस बात बोली थी, जिस पर हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बात को सीरियस लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं जैसे अपना डायरेक्टली जिक्र नहीं किया था कि जो बच्चियाँ स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको हरासमेंट का सामना करने को मिलता है। जैसे कि गेट के बाहर लड़के खड़े होते हैं जिनको तंग करते हैं, तो फिर ये होता है कि पेरेंट्स मजबूर हो के बच्चियों को घर बिठा देते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टांस को अपने चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा बहादुर दिखाने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे ऐसी सूरत हाल में बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि ये सूरत हाल है, और स्कूल और कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो कोई सीरियस कदम उठा सके, सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट करे। और इसके अलावा ये कि घबराएं नहीं, हालात से लड़ना जो है ना, यही ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और फिर आगे बढ़ना तो है ही हमने। तो जनाब, आपसे बहुत सी हमने बातें करनी है, गपशप लगानी है, और थैंक यू मैंने बोलना है एक अपनी टीम को, ख़ास तौर पर रानिया को, कि जिन्होंने जोड़ा डिज़ाइन करके मुझे भेजा है। थैंक यू सो मच रानिया। अब ये मेरा हो गया, उम्मीद है कि आपको ये उम्मीद नहीं होगी कि आपको जोड़ा वापस मिलेगा। नो, घर वाली बात है। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप जो हमें फीडबैक देते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और एवरी नाइट, रोज़ाना 10 बजे यूट्यूब पे हमारा जो शो है वो अपलोड हो जाता है। तो अगर आपकी कॉल्स ना मिल सकें या आपसे बात ना हो सके तो आप यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। क्या ख्याल है जी, आपको बता दीजिए टोटका आज का। आज एक नया इंग्रेडिएंट मैं लेकर आई हूँ जिसमें आपको 4 इंग्रेडिएंट के साथ जो है ना, आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टोटका जो है बना सकते हैं। हाँ जी, ऑल सेट, दिखाऊँ जी टोटका में? यस, आइए जी, फॉलो मी। अच्छा, आई लव द बैकग्राउंड म्यूजिक।
ले जी, आज मैं अपने नए से लंच बॉक्स में 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। क्या? ये है जी हेयर स्प्रे मैंने बनाया था, जो कि बालों के लिए है। नहाने से घंटा पहले या रात को सोने से पहले आप ये बालों में स्प्रे कर सकते हैं और मैं इसको निकाल के दिखा भी दूँगी। आपने क्या करना है कि इस तरह के आपने 2 ग्लास पानी के लेने हैं, ठीक है? 2 ग्लास पानी के आपने लेने हैं और हल्की आँच पे उन्हें उबलने के लिए रख देना है। बहुत सिंपल है, मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी और रिपीट भी कर दूँगी। अगर तब भी समझ ना आए तो आपने यूट्यूब पे इसको देख लेना है। इस तरह के 2 ग्लास पानी आपने हल्की आँच पे उबलने रखने हैं और उसमें आपने डालना है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं आपको कड़ी पत्ता से। दिस इज़ कड़ी पत्ता, इसका हम तड़का लगाते हैं। ये आपने लेना है तकरीबन 8 से 10 पत्ते, ये घर में लगा लें। वैसे मैं अपनी अम्मी के घर से ये चोरी करके लेकर आई थी। और एलोवेरा जेल हो जाए, कड़ी पत्ता हो जाए, ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, खाने के हिसाब से भी और स्किन केयर के हिसाब से भी। तो ये है जी कड़ी पत्ता, 8 से 10 पत्ते आपके ले लीजिए। आपने डाल दिया उबलते हुए पानी में, हल्की आँच पे जो उबल रहा है, ठीक है? जला मतलब तेज़ नहीं आँच रखनी है, हल्का रखना है चूल्हे को, ताकि वो सिमर करता रहे। फिर हमने लेने हैं 2 टेबलस्पून भर के चावल। ये देखिए, आम चावल जो भी आप घर में यूज़ होता है, चाहे बासमती है या सेला चावल है, जो भी है, ये आपने 2 चम्मच भर के उस पानी में डाल देने हैं। ये मैं बता रही हूँ, बालों के लिए स्प्रे बना रहे हैं ताकि आपके बाल जो हैं वो नए भी निकल आएँ और जो अगर टूट रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। फिर आपने डालना है 1 टेबलस्पून भर के, अब तो इसको आप जानते होंगे, मेथी दाना, अचार वाला, ठीक है? ये टेबलस्पून भर के आपने डालना है, हीप्ड होना चाहिए। ये हो गया जी। हमने क्या डाला है, 2 ग्लास पानी हल्की आंच पे सिमर होने के लिए हमने रखना है। हल्का हल्का बबल्स उसमें आना शुरू हो जाए तो आपने सबसे पहले डालने हैं 8 से 10 कड़ी पत्ते के पत्ते, ठीक है? फिर हमने डालने हैं 2 चम्मच चावल, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चावल जो हम खाते हैं, मुझे से शौकीन जो हैं। 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो मज़ीद इस सीरम को, इस स्प्रे को स्ट्रॉन्ग करेगी, वो है, गेस करिए क्या? ये गरम मसाला मैंने खाली कर दिया 1 महीने में, लौंग। मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको और इजी लगे। ये है जी लौंग, जो कि दांत के दर्द के लिए भी ज़बरदस्त है। ये आपने 6-7 डाल दें इसके दाने, ठीक है? हल्की आंच पे, बस ये हमारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। हल्की आंच पे आपने इसको उबलने देना है, हल्का हल्का उबलने दें 10-1 मिनट के लिए। जब आप देखें कि उसका रंग चेंज होना शुरू हो गया है पानी का, तो आपने उसके ऊपर चूल्हा बंद करके ढक्कन रख देना है, ठीक है? 1-2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। या तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैंने ये बनाया था रात में, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सारी रात उसका जो जितना भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो ग़िज़ाइयत है, वो उसके अंदर ही आ जाती है। ढक के रखती हूँ मैं, सुबह तक ये ठंडा हो जाता है। और फिर आप इसको इस तरह की बॉटल में, 150-200 रुपए की मिलती है, जिससे हम कपड़े इस्त्री करने के लिए पानी यूज़ करते हैं ना, ये वो। हाँ जी, कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं फरहीना बात कर रही हूँ। समीना? फरहीना। फरहीना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। फरहीना, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आज बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। जिसका पहनावा है वो भी यही कह रही है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े। जी बहुत प्यारा ड्रेस है। थैंक यू सो मच फरहीना। आप क्या करती हो? मैं घर में रहती हूँ। क्या करती हो? घर का काम करती हूँ। अच्छा, घर में रहती हैं। घर में रह के क्या कुकिंग करती हैं, कपड़े धोती हैं? कुकिंग भी करती हूँ और बहुत कढ़ाई करती हूँ, हाथ से क्रोशिया से जो बनाते हैं वो ब्यूटीफुल, जबरदस्त। यार मुझे आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है कढ़ाई सीखने का। तो क्या क्या कढ़ाई, कौन से स्टिचेस आते हैं आपको? रनिंग स्टिच आता है और कौन सा होता है, बताओ ना। वो जो सुई से बनाते हैं, होते हैं तो मोती चूर से कहते हैं, आर से भी बनाते हैं। आर, हाँ, और सिंधी वाला बनाया जाता है, वो भी बनाती हूँ। जबरदस्त। ब्लोची बनाया जाता है, वो भी काफी बनाती हूँ।
तो क्या करती हो, घर के लिए बनाती हो, इसको सेल वगैरह करती हो? जी, आप घर के लिए बनाती हो या सेल करती हो? इसे बिजनेस है आपका? सेल करती हूँ, सेल ओह करती हूँ। वंडरफुल, जबरदस्त जी जबरदस्त। तो ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? जी, आते हैं गांव से भी, गांव से बाहर भी बनाने के लिए लोग देते हैं। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रही हो फरहीन? मैं बिहारी से। ओ विहाड़ी से, जबरदस्त भाई। सिंध का काम तो बहुत हसीन है, बहुत हसीन जी काम है। जी, मैं आपसे बालों के बारे में बात करना चाहूंगी। कुछ बता दें, बाल ग्रोथ। अभी जो मैं टोटका बता रही हूँ ना, ये मैं खुद आजमा रही हूँ, ये बड़ा जबरदस्त है, आप देख रही हो? तो मैं इसको रिपीट करूंगी। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, उनकी लेंथ कम है, बढ़ नहीं रहे हैं और नए बाल नहीं निकल रहे हैं ना, उसके लिए बेहतरीन है। जी ठीक है? जी, ठीक है। और कुछ पूछना है? और बस बहुत अच्छा लगा, मैं शौक से आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। अब आप देखो जी मेरा टोटका क्या बता रही हूँ। चलो जी, अच्छा, थैंक यू। मैं हम लोग कहाँ पे थे? थैंक यू। अच्छा, मैंने बता दिया था जी आपको कि हमने चूल्हा बंद कर देना है। आपने डेगची के ऊपर ढक्कन ढक दें और रात को बनाएं ताकि सुबह तक तमाम इसके जो एसेंस है वो निकल आए और प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्प्रे बन जाए, से सीरम बन जाए। मैं अब आपको निकाल कर हल्का सा दिखा देती हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल वाटरी है, ये देखें जी, ये देखें। आई होप आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल पानी पानी सा है। और वो लोग ख़ास तौर पे जो ज़रा घबराते हैं कि जी हमने ऑयल नहीं लगाना, बाल चिपचिप हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना मेथी दाने की स्मेल आपको आएगी बालों से, तो उसके लिए आप तैयार रहें और आसपास के घर वाले हैं, जो अपने घर वाले हैं, उनको भी बता दें कि इस मेथी दाने की स्मेल आती है। बट इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता ना, तो थोड़ा नो पेन नो गेन। तो जनाब ये आपने तमाम चीज़ें डाल के ये आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी इसको करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि आप शावर लेने से 1 घंटा पहले, मिनिमम 1 घंटा पहले ये बालों में स्प्रे कर लें, बालों की जड़ों में लगाएं, हल्का सा मसाज करें, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी बेहतर करें सर की, और फिर आप देखें कि कम से कम 3 महीने में आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। और मैं मॉनसून के शुरू दिन से ये कह रही थी कि जिनके बालों को थोड़ा इशू है, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो जो टोटके मैं आपको बता रही थी वो आप लाजमी करें। मॉनसून बेस्ट टाइम होता है हेयर के रीग्रोथ के लिए, नए बाल निकलते, बेबी हेयर निकल आते हैं। और जिस केमिकल ट्रीटमेंट से मैं गुजरी हूँ, जो मेरे बालों का हाल था, वो इट टुक मी 6 to 7 months और मेरे बाल किसी हद तक अब बेहतर हुए हैं। बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप ये टोटके बना के ये ट्रीटमेंट आप घर पे करें। तो टाइम लगेगा लेकिन इफ़ेक्टिव होगा और देर पा होगा। ले जी, इसके अलावा मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं टिफ़िन अपना बंद कर दूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ी काम की हैं। 05141022251 आपने लाजमी कॉल करें। और एक चीज़ और, जिन जिन की स्किन ड्राई है या बाल ब्रिटल हो चुके हैं, ड्राई हो गए, डैमेज हो गए, तो वो पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें। पानी ज़्यादा पीने से आपके नाखून, आपकी स्किन, आपके बाल, इनको भी पानी चाहिए होता है ना, ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपके बालों में जो जो इसको ग़िज़ाइयत चाहिए, जो इसको हाइड्रेशन चाहिए, वो मिल जाएगी। और वही बात कि 3 मंथ्स का टाइम दीजिए अपने बालों को सेटल होने के लिए। मीनवाइल आप ट्रिमिंग करवाते रहें, हर दूसरे तीसरे महीने ट्रिमिंग लाजमी करवाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ऑयलिंग और मसाज, मतलब बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई, आसान काम नहीं है ये। लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगी तो फिर या करेंगे तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कमिंग बैक टू माई सीट, मेहमान हमारे जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, बड़ी मज़ेदार सी हमने उनसे बातें करनी है। और आपकी कॉल्स का भी साथ साथ इंतज़ार रहेगा। 05141022251 हमारा नंबर है। अच्छा लगता है जब हमें कॉल्स आती हैं दूर दराज के इलाकों से, हमसे बात करना पसंद करते हैं, दिल की बात करते हैं। और ऐसी बहुत सी कॉलर्स हैं जो कि शायद नाम बताना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वो अपने मसाइल शेयर करती हैं कि अच्छा लगता है कि भी हमें आपने इस काबिल समझा कि हम आपसे बहुत सी बातें कर सकें, डिस्कस कर सकें। कल एक और अच्छी खबर सुनने को मिली कि साउथ पंजाब में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई थिंक शहाना नाम है एक ट्रांसजेंडर का, जिनको हैवी ट्रैफिक चलाने का लाइसेंस मिला है। एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो अब एक लॉन्ग व्हीकल या 16 व्हीलर जो है वो चलाएंगी। और अच्छी बात है कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अंदर भी ये शऊर आ रहा है कि किस तरह से वो एक टिपिकल किस्म की लाइफस्टाइल से हट के बहुत से काम करें और माशरा को एक्सेप्ट भी कर रहा है। चाहे अब मेडिकल की फील्ड है, फैशन में तो खैर पहले भी थे ये लोग, इसके अलावा लॉयर्स नज़र आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग इनको अब एक्सेप्ट कर
कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से एक्सेप्टेंस मिले। घर वाले हौसला बढ़ाते हैं तो किसी के लिए कदम बढ़ाना मुश्किल नहीं होता। अगर घर से ही आपको तनकीद का सामना करने को मिल जाए या घर से ही आपको लोग कहें कि जी आप नहीं कुछ कर सकते, बेकार हो, यूर ऑफ नो यूज़, तो फिर माशरा तो फिर आपको पता है ना फिर कितना ज़ालिम है, और माशरा हमसे ही बनता है, हम ही ने इसको ठीक करना है। लीजिए आपके लिए हमने एक सॉन्ग भी रेडी किया हुआ था। शमीर भाई सॉन्ग रेडी है? रेडी है जी। ओवर टू अ म्यूजिक ब्रेक। बाहर ऐसे लग रहा है जैसे बादल से आए, मैंने हेजी सा लग रहा है। तो जनाब वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं कि टू सैड, मैं हूं रिदा इमरान। उम्मीद है कि आपको टोटके मज़े के लगे होंगे। और आप इससे पहले जो पर्शियन सॉन्ग सुना था, आपको पता है कि ये 1976 में रिलीज़ हुआ था, गुगूश ने इसको गाया था। और जितना मुझे याद है जलील अहमद नाम है उनका जिन्होंने ये लिखा था, और इसके बेतहाशा वर्जन्स बन चुके हैं, लेकिन खूबसूरत तरीन ये सॉन्ग है। कोक स्टूडियो में भी आपने इसको सुना। लीजिए अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। मेहमान हमारे आ चुके हैं, और आजकल जो हालात चल रहे हैं या जो एक ट्रेंड चल रहा है जिससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ भी करती हूँ, वो है मुल्क से बाहर जाने का। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ताल्लुक इसी शोबे से है। इनका नाम है जी उस्मान गनी, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान और यूएई में भी अपनी जो है ना ये खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम करते जी उस्मान साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मुझे देख के परेशानी हो रही है, कैमरा को देख के परेशानी नो हो रही है? एवरीथिंग इज कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल। हम जी गपशप लगाएंगे। कोई मैंने आपसे पहाड़े नहीं सुनने ना, मैं इसका सवाल करना है। आपकी फील्ड के हवाले से गपशप होगी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको कंसल्टेशन करते हुए? जी मुझे 2017 से इस फील्ड से मैं मुंसलिक हूँ। ठीक है जी। बीच में एक दो और काम भी किए, पर जो मैंने जिस फील्ड को ऑप्ट किया फॉर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, तो वो वीज़ा कंसल्टेंसी एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ही है। ठीक। तो हमने यूएई से भी बहुत सारे लोगों का वसीला बने, उनको हमने मुल्क से बाहर भेजा, या उनकी जो भी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशंस थी वो वहाँ पे पहुँचे, और पाकिस्तान से भी। ठीक। तो हम पाकिस्तान में गुलबर्ग ग्रीन्स में बेस्ड हैं। ठीक है। और यूएई में दुबई में है, अगादीर बिल्डिंग है अलमन खोल में। ठीक। तो हमारा ये सारा काम जो है वीज़ा कंसल्टेंसी को लेके ही है। ठीक है जी। ठीक है। तो यूएई को क्यों चूज़ किया आपने? वो ट्रेंड ज़्यादा है उस तरफ जाने का? यूएई इज़ अ टूरिज्म हॉट स्पॉट। ओके। वहाँ पे सारे यूरोपियंस भी आते तो हैं। आप ट्रैवल वीज़ा के लिए भी करते हैं, और जो माइग्रेट करना चाहें उनके लिए भी? यस। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूएई इज़ बेसिकली अ डाइवर्सिफाइड कल्चर। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ से बहुत लोग मूव करना चाहते हैं। ठीक। यूएई को बेसिकली लोग रोड मैप के तौर पे भी यूज़ करते हैं। पहले यूएई का वीज़ा लिया, वहाँ से फिर आगे का वीज़ा लिया, तो वो इजी होता है। यूएई से वीज़ा रेशो कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज ज़्यादा है। अच्छा, सही, ठीक हो गया। 2017 से काम कर, तो कितना अब लोगों में रुझान ज़्यादा हो गया मुल्क से बाहर जाने का? अभी तो आप कहें जी कि हज़ारों में है। जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है और अनसर्टेनिटी जो है लोगों में वो बढ़ गई है। उससे पहले भी रुझान देखें तो हम इवन कॉफ़ी शॉप पे भी बैठे हैं, किसी को पता चल जाए ये वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं, तो दे इंक्लाइन टुवर्ड अस, भाई मुझे बाहर भेज दो, किसी भी मुल्क भेज दो, पाकिस्तान से बाहर भेज दो। आई डोंट नो द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक रिसेशन और जो डेप्रीविएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग उससे बेहद उकता चुके हुए हैं। लोग चाहते हैं कि उनका रोज़गार हो, बच्चों की परवरिश में, और बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर मिडल मैन को देखा जाए, सफ़ेद पोश वगैरह, वो लोगों को उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। हकीकत है कि वो लोग जब आते हैं, और फिर इस फील्ड में देखा जाए तो लोग अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत लूटते हैं, लोग बड़ा बेरहमी से ऐसे इलीगल लोगों को लेके जाते हैं। वो हादसात भी देखे होंगे, कुछ अर्सा पहले हुआ था। कितनी अमवात होती हैं, वो भी एक आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो की जाती है, स्मगलिंग जो की जाती है, वो भी इसका एक नेगेटिव पहलू है। अच्छा जी, अगर किसी को अप्लाई करना हो तो किस मुल्क को आप रिकमेंड करेंगे और क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस बहुत सिंपल है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आजकल मार्केट में जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी, किसी के पास मत जाइए। अगर आप एजुकेटेड हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, देयर आर जस्ट फ्यू ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। आपके पास CNIC हो, आपके पास FRC जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, और MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा से और आपकी लोकल यूनियन काउंसिल से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट के मिनिमम
1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट हो तो कोई भी एलिजिबल है अप्लाई करने जिसके को। पास 1 मिलियन हो तो मुल्क से बाहर क्यों जाएगा? नहीं, लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, 1 मिलियन यहाँ पे अब देखिए पैसा कितना डिवैल्यू हो चुका हाँ है। जी, हाँ जी। 1 मिलियन, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसा है, बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा पैसा डूब गया। हुँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस करने की भी वो सिक्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके भी लोग परेशान हैं कि हमारा क्या होगा। तो यही वजूहात हैं कि हर कोई चाहता है कि उसको कोई बेहतर से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले और वो यहाँ से मूव करे टुवर्ड कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा लोगों का रुझान आजकल तो कनाडा को लेके है कि हाइप क्रिएट हुई है जी, कनाडा की वीज़ा पॉलिसी जो है वो बहुत लीनियंट हो गया है। हाँ, लीनियंट हो गया है वैसे कि किसी नहीं? हद तक सदाकत है, पर इतना नहीं कि एक बंदे का कोई प्रोफाइल ही नहीं है, हाँ। एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, और कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, एज नहीं है। इवन अब 20 साल का बच्चा अप्लाई करेगा, सर मेरा अप्लाई कर दीजिए, तो कंसल्टेंट्स और एजेंट्स जो हैं वो इवन इलीगल वेज में वो कहते हैं डन बेसिस का कोई वर्ड वीज़ा कंसल्टेंसी और इन इमिग्रेशन सर्विसेज में नहीं होता। ठीक है। अब देखिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव लाइक 185 कैनेडियन डॉलर्स in your your hand, account. in your अच्छा, hand, ठीक हो गया, और मिनिमम 1 मिलियन बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, टेक्निकली अगर इस पे बात करें, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जो आप जस्टिफाई कर सको, मैं जाऊंगा और जेन्युइन विजिटर हूँ और होके वापस आऊँगा, अच्छा, ठीक आप है। अप्लाई कर सकते हो विद 185 कैनेडियन डॉलर्स जस्ट विद। तो लोग क्या करते हैं, 50,000 50 लाख में, 70 लाख में, और इवन आजकल करोड़ों में बिक रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसी की एप्लीकेशन पकड़ी, उस पे $185 उस पे लगाए, इन्वेस्ट किए। लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिज़नेस बन गया ये बिजनेस बन गया और है लोग जो लुटते भी होंगे उसमें अच्छे खासे पैसे जी। डुबो देते होंगे। लोग लुटते हैं, एक बार नहीं, लोग रोते हैं, फैमिलीज आके हमारे पास रोती हैं कि उस एजेंट ने पैसे ले लिए वापस नहीं दिए, उसने ले लिए वापस नहीं दिए। और वीज़ा रेशो है बट विद द जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। अब इनको अनफॉर्चुनेटली अगर ये मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रेंड है बाहर जाने का, बट नॉट विद द फाइन सोर्स। लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों के पास कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। तो जो हमारे कंसल्टेंट्स और एजेंट्स बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार किसी अच्छे कंसल्टेंट से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, या इवन बाज़ लोगों के पास वो भी नहीं होते हैं, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेटिंग को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, लोगों के नाम एडिट करके, तो कौन सा वीज़ा ऑफिसर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पे कन्विंस हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। मेरा पर्सनल एडवाइस जो है वो ये है कि कोई भी किसी एजेंट के पास ना जाए, अगर जाए तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो, उनकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन को देखें, उनकी वीज़ा पूरा रेशो को homework करके देखें, जाए। सही। बिल्कुल उनकी सक्सेस स्टोरीज हो मार्केट में, उन्होंने पहले किसी बंदे को भेजा हो विद द जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, किसी बंदे का वीज़ा लगा हो, दैट इज़ द राइट वे टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा। ठीक है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। मैं इनकरेज तो नहीं करी कि अपने मुल्क को छोड़ के जाएं, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी हो, और बाहर जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे मुल्क में रेवेन्यू आता है, अपनी फैमिलीज़ को ये लोग जो हैं वो पैसा भेजते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी हद तक फैमिलीज़ में आ रही है जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है। लेकिन वंस अगेन इसका फ़ायदा ये भी है कि शायद यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो रिवॉर्ड नहीं मिलता हार्ड वर्क का, जो बाहर के ममालिक में हमें मिल जाता है। उस्मान गनी साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं या विज़िट पे जाना है, या आप बच्चों ने पढ़ाई के घर से जाना है, तो ही इज़ द राइट पर्सन। हमें कॉल कीजिए 051-410-2251 पे और प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। उस्मान साहब, जो बच्चे पढ़ाई के हवाले से जाना चाह रहे हैं बाहर, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, उन्हें कौन सा हम लोग रिकमेंड करेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा, बेसिकली विद द राइट कंसल्टेंसी आई एम अच्छा, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें, फॉर श्योर, है ना? फॉर श्योर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। ये जाती मौजूदन जो मिजलत जारी है। कौन बात कर रहे हैं? नसीबुल्लाह बात कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से। नसीब भाई, क्या कहना चाहेंगे? टीवी के आवाज़ आहिस्ता करें, टीवी आहिस्ता करें पहले। अभी आपकी प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है।
टीवी आहिस्ता करते हैं पहले। हाँ जी ऐसा कर लेते हैं। ये ऐसा किया। बहुत शुक्रिया। अब बताएं क्या कहना है आपने। ये जो आपको और आपके साथ दूसरा भाई बैठा है, आप लोग दोनों बात कीजिए, देखिए बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका क्या हिसाब है? ये वीज़ा और इमिग्रेशन में हेल्प करते, मदद करते जिनको मुल्क से बाहर जाना होता है। तो कोई सवाल है आपके पास? प्रोग्राम देख रहे हैं आप? प्रोग्राम Obviously, देखें, he would मेहमान ask. कौन से आए हुए हैं, ताकि ना आपका वक्त ज़ाया हो ना हमारा वक्त ज़ाया हो, तो फिर आप हमें सवाल कर सकते हैं। बच्चों की हम बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक भी है कि हमारा जितना इंटेलेक्ट है वो तो हम बाहर भेज रहे हैं, जहाँ पे दूसरी आई एम सॉरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और फिर आउटसोर्स कर रहे हैं, इंटेलेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, अपनी यूनिक चीज़ें बेच रहे हैं सस्ते दामों, और महंगी सर्विसेज को और महंगी प्रोडक्ट्स को हम खरीद रहे हैं बाहर के मुल्कों से। ठीक ठीक। सेम गोज़ ऑन दिस कि हम अपना इंटेलेक्ट बाहर भेज रहे हैं। हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहीं पे हम लैक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक इतनी है। मैं आपकी एडवांस बात में फिर से काट रही हूँ क्योंकि हमने अब एक ब्रेक लेना है। मैं sure. चाहूंगी कि बात डिस्कनेक्ट ना हो, तफसील Alright, से आप alright. बताएं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं। उस्मान गनी साहब मौजूद है, दूसरी गेस्ट आ चुकी हैं। अगर आपका प्लान है हम लोग से बाहर जाने का तो कॉल कीजिए ब्रेक के बाद 051-410-2251। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सैर। मैं हूँ हृदय इमरान। 051-410-2251 हमारा नंबर है। उस्मान गनी साहब मौजूद हैं, टोटका आपको हम बता चुके हैं, और हम आपको टोटके बता रहे हैं मुल्क से बाहर किस तरह लीगल तरीके से जाया जाए। एक फॉलो करेंगे सही पैटर्न को तो फिर आपके लिए जो है ना ज़रा मंजिल आसान हो जाएगी। और वीज़ा कंसल्टेंट भी है, इसके अलावा इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं, और बता रहे हैं किस तरह से आप जो है वो नेगेटिव रस्तों से बच के आप आगे जा रिदा? सकते हैं। दूसरी जो रिदा, रिदा, किधर है ये रिदा? एक तो इनका किचन भी देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मेहमानों को बुला के इधर ये कोई बाल शालों की दवाइयाँ रखी हुई हैं, क्या है, कोई टोटके शोटके हकीम शकीम बने हुए हैं इधर। लेकिन खैर मुझे क्या, मेरे तो ऑलरेडी बाल बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ये भी है कि इन्हीं के टोटकों से ही मेरे बाल अच्छे हुए, लेकिन बताना किसी को भी नहीं है। लेकिन रिदा किधर है? रिदा, रिदा, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये आवाज। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सीबा। गुड मॉर्निंग। मैं तो आप तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। अपने मेहमानों को बुला के खाली किचन रखा हुआ है। नहीं नहीं, मैंने कड़ी पत्ता रखा है वहाँ पे। कड़ी पत्ता आप खाने की चीज है, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आपसे यार नाराज हूँ। भी इसलिए नाराज हो कि देखो तुम जब आ रही थी ना। हाँ, आपको पता था मैं आ रही हूँ, मतलब कि इन्होंने जानबूझ के मुझे छोड़ के आई है। अरे मैं सड़क में धूप में खड़ी भी, मेरा सारा मेकअप पिघल रहा था, इतना तैयार होके मैं सुबह सुबह आई। अब क्यों अच्छी लग रही हो? अब मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। हाँ ना, हाँ, तो पिघले मैं इस makeup। वजह से नाराज थी। मैंने कहा मुझे इग्नोर करके आप यार आगे, मैं मुझे उस भी वक्त साथ ट्रैफिक में स्टक हुई भी थी अच्छा। और 1.5 घंटे से बुरा हाल था मेरा। हाँ। फ्यूल कम हो गया था गाड़ी का। शबीर भाई से मैं बात की थी कि लेकिन मैं पहुंच गई आप, फ्यूल कम हुआ। मैं पहुंच गई। हाँ, ये पहुंच होता है। तो आप भी गई है ना। हाँ पहुंच गई, लेकिन मैं लेट हो गई अच्छा ना। दोस्ती होगी अब। हाँ दोस्ती होगी। चले, वेलकम वेलकम Thank वेलकम you, गुड मॉर्निंग। thank you। चले आप प्रोग्राम आ स्टार्ट जाइए करें। जी, आ जाइए जी, आ जाइए नाराज हसीना हमारी। यस, ये है जी सीबा एजाज मिर्जा, जो कि एक्ट्रेस भी हैं और एक्टिंग आपने देख ली है इनकी। ऐसी ऐसी नाराज होती है सच्ची में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा फैशन ब्लॉगर भी हैं और मॉडल भी हैं। एम आई राइट? यस, इतना कुछ काम कर रही हो, हाँ, तो स्टार्ट कैसे किया? होस्टिंग से। वो मैंने जिक्र ही नहीं किया, देखो मैंने। अच्छा कहाँ? मैं डिफरेंट चैनल्स पे मैंने किए हैं पाकिस्तान के। हाँ, और जबरदस्त। मैंने सबसे पहले तो अब नेशनल टीवी से स्टार्ट लिया था। मैं Wonderful, डिबेटर थी, एंड देन wonderful। फिर उसके बाद मैं होस्ट आई, और होस्ट से आहिस्ता आहिस्ता और कितना अर्से पहले की बात है ये? तकरीबन मैंने कॉलेज से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अच्छा, कॉलेज सही, सही, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया Very- था। अच्छा, मास्टर्स जो आप डिबेटिंग करती थी, हाँ। डिबेटर थी, तो उसका फायदा हुआ होस्टिंग में? बहुत ज्यादा। है ना? फिल्बदी आपको बोलना आ जाता ना, फिर आपको हाँ, कंटेंट स्क्रिप्ट फिल्बदी, हाँ। फिल्बदी बोलना आ जाता। क्योंकि मैंने खुद उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स भी किया है, तो वो मुझे एक जबरदस्त। और बेनिफिट हो गया कि जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या काम अच्छा लगता है? होस्टिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग?
होस्टिंग होस्टिंग बहुत, जो आपका प्रोफेशन है ना, है जो आप करिए, है मुझे ना, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये होता है आप एक्टिंग में चलो कर भी लेते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो, लेकिन जो होस्टिंग होती है आप नए नए लोगों से मिलके ना आपके हाँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आप उनको देख के मोटिवेट भी होते हो, सही। उनके गम और उनके डिप्रेशन को देख के आप और ज़्यादा मतलब कि खुश नहीं होते इन द सेंस सीखते के, हैं। हाँ सीखते हाँ, हैं हाँ। कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें ही आजमाया हुआ नहीं है, पूरी दुनिया है जो हाँ। तंग है या मुश्किल में है, तो ये सारी ये तो चीज़- है, हाँ। बड़ा खुला खुला बोलती है जो है ना Yes. असीबा जो है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। हाँ बिल्कुल ऐसा। असीबा आपके साथ बैठे हैं उस्मान गनी साहब, जी और ये इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, हाँ। और लोगों को बाहर लीगल तरीके से भिजवा रहे अच्छा, हैं, अच्छा, बता रहे हैं। तो आपका इरादा तो नहीं मुल्क से बाहर जाने का? नहीं मेरा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र है, कोई मेरे जैसा भी है। हाँ मेरा फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने वतन को वो कहते हैं कि जाओ जाओ अमेरिका जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी। इस मुल्क को छोड़कर जाने से अच्छा है मैं फल और सब्जी बेचूं, ये मुल्क बेचने से अच्छा है, तो वो वाला हिसाब है। हाँ यही बिल्कुल था, सही, यही बिल्कुल था। सही जी। और इस घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। हाँ, ये लाइन भी लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो लीगल तरीके से जा भी सकते हैं, और उस्मान गनी साहब यहाँ मौजूद है जो कि आपको गाइड करेंगे। और हम बात कर रहे थे, अभी सीबा की तरफ मैं दोबारा आऊँगी, क्योंकि एक तो बहुत संजीदा इंसान बैठे है, उस तरफ चुलबुली सी लड़की बैठी है, तो मैं दोनों को कैटर करना है। आप बता रहे थे बच्चों के हवाले से जो मास्टर्स के लिए अभी बैचलर्स के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, प्रोसेस का जी, बता रहे थे आप। जी, ये भी बहुत आसान है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो जेन्युइनली एक्यूज्ड के वो सही काम भी करते हैं, और बहुत सारे जहाँ पे इनजेन्युइन है। इसका तरीका ये है कि जो भी स्पेसिफिक फील्ड हो किसी बंदे की, आइदर इट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट लाइन इज़, आजकल तो गूगल है, चैट जीपीटी है, फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कि आपने स्पेशलाइजेशन कहाँ से और किस चीज़ में करनी है। ओके, हैव लुक अपॉन योर बजट कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप अफोर्डेबिलिटी क्या है। उसके बाद बहुत सिंपल तरीका है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर जाके स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपना स्टे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, और रिमिटेंसेस रेवेन्यूज़ पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं, और विद पॉजिटिव इंटेंशंस। तो उनके लिए एडवाइस ये है, फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड अप्लाई ऑनलाइन। सिंपल सा फॉर्म होता है, अप्लाई करिए, आपको ऑफर लेटर आएगा, एंड प्रिपेयर योर फाइल। चंद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिपेयर करिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है। इतना सुकून से बता रहे थे, सुकून वाला काम है नहीं, बहुत बहुत आसान है। कितने चिल माहौल में बैठे हैं हमारे उस्मान भाई जो है ना। जी, कोई टेंशन नहीं ये इतना ही आसान है जितना यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, इवन उससे भी आसान है। अच्छा, सही सही सही। तो हम चूंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग नहीं हैं, हाँ, तो हम चाहते बहुत हैं ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी काम है हमारे बिहाफ पे कोई कर दे। कर दे, हाँ। इवन लाखों रुपीस कंसल्टेंसी की फ़ी लोग चार्ज करते हैं। सही। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि हम लेज़ी हैं, बासियत कौम। हम चाहते हैं क्या पढ़ना, एक रिसर्च पेपर पढ़ लो, आपको कंप्लीट यू विल गेट अवेयर कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने वहाँ पे जाके जो वर्किंग हावर्स आपको अलाउड होंगे आपने उनमें काम कैसे करना है, आपने वहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है, और आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करके बहुत बड़े ओहदे पे कैसे जाना है। तो ये तो चीज़ें बहुत अच्छा, आसान यहाँ हैं। पे जो कॉलर पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर आगे बात बढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा रिदा साहिबा। कौन कैसे बात? हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, तारुफ तो कराइए, पहचान तो ऐसे लिया मैंने। जी मैम, मैं मुसरत इशफाक फ्रॉम गुजरावाला। मुसरत, क्या हाल चाल है? खैरियत से है? गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे बहुत मेरी दिली ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। मैं तो आपको क्या देख की थी, इसकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह गॉर्जियस लेडी है आप। थैंक यू सो मच। तो रिकॉर्ड कर लें इनकी बातें। होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं आप। मुसरत, बहुत हाँ शुक्रिया, जी। थैंक यू सो हमेशा मच। देख के खुशी होती है, और आने वाले मेहमानों को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, वालेकुम अस्सलाम। उनके लिए बेस्ट विशेस है फ्रॉम माय साइड, आपके लिए पॉजिटिव बंदी है ये। मेंबर्स के लिए भी। और मैं सुन रही थी, लेकिन मैं ये कहूंगी और दिल से कह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। इवन के फैमिली में भी और मिलने जुलने वालों में भी कईयों के मैंने इरादे बदल दिए। मैंने कहा देखो, पाकिस्तान में सब अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा, जिसपे सूरत रहमान में जिक्र है। देखिए मैम, मैं एक बात यहाँ इसलिए कहती हूँ कि अगर आप लोग बाहर चले जाते हैं तो पीछे से रिश्ते खो जाते हैं।
कई नुकसान हाँ, जिंदगियों के हो हाँ, जाते हैं, बिछड़ हाँ, जाते हैं, तो इसके ऊपर जिंदगी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इंसान क्या, मैं कहती हूँ ना, जिस तरह महावतन या बिल्कुल देसी लैंग्वेज में चटनी ना रोटी खा लवे, लेकिन अपने आप छड़ के बाहर न जाए, बाहर ना जावे। पाकिस्तान के पास है, love पाकिस्तान I and love you serve मुसर्रत, thank you पाकिस्तान, so much, and बहुत have a शुक्रिया। nice day. That सेम is टू it. यू, सेम टू। आज इतनी पॉजिटिव बंदी, लेकिन आप घूमने फिरने जरूर जाएं, एक्सपोजर बड़ा मिलता है। एक तो मेरे रिश्तेदार जब भी बाहर से आते हैं मेरे लिए दवाइयाँ उठा के ले आते हैं, मुझे समझ नहीं आती भाई ये सर दर्द की दवाई यहाँ भी मिलती है। आई डोंट नो व्हाई ट्रेंड अभी तक चल रहा है। अच्छा, आपको कभी ख्याल आया कि जी मैं भी अपनी जो फील्ड है शिफ्ट कर दूँ, किसी और फील्ड में चली जाऊँ, हाँ। यहाँ पे इतना मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रहा या पैसा नहीं है? हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अपने जो पैशन होते हैं, आपके शौक होते हैं ना, वो आप तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप लोग मतलब के कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है या जब आपको पैसा कमाना होता है तो फिर ये शौक सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक मेरा पैशन ये मीडिया है, लाइक होस्टिंग, ये सारी चीज़ें, यहाँ से पैसा आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक मेरा ऐसे ना कह दो भाई, पड़ता टीवी में है, बोल थोड़ा रहे हैं। बहुत पड़ता है, पड़ता है, पहले ऐसा कोई तो कहता शायद नहीं। रुक जाएंगे। तो एक सेकंड ये है कि मैंने अपनी कंपनी भी बनाई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वंडरफुल। तो वहाँ से बिजनेस आ जाता है और यहाँ से शौक पूरे होते हैं। बिल्कुल सही। So और ये आपको हेल्प आउट होता होगा बिकॉज आपका फेस रिकग्नाइज हो जाता है फिर काफी लोग जानते हैं, काफी लोग काम भी देते हैं, लेकिन बाजुकात ये भी होता है कि मुझे एक लाइन बहुत गुस्सा आता है, वो आपने भी कई बार सुनी होगी कि यार ये लड़की है ना, इस वजह से इसको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, या पाकिस्तान में ये लड़की है तभी सक्सेसफुल है। हालांकि मैं कहती हूँ कि जितनी शायद लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हमेशा लड़कों के हक में बात करती हूँ कि बहुत मेहनती होते हैं, बचपन से निकलते हैं और मतलब बुढ़ापे तक, लेकिन जब फीमेल्स निकलती है ना, वो उनसे डबल स्ट्रगल करती हैं, बहुत मुश्किल और बहुत मुश्किल वक्त होता है। लोगों और की नजरों को देखना, घर से सवालात होते हैं, घर की परेशानियां होती हैं, 100 मामलात होते हैं। और उसके बाद एक और भी होता है कि मेल्स इसलिए खुल के काम कर सकते हैं कि उनके कैरेक्टर पे बात नहीं होती, लेकिन फीमेल अगर रात के 12 बजे आ रही है तो वो लाजमी सी बात है, हमारा माशरा ऐसा है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर वो सारी बातें, वो जो आपकी खामियां हैं, वो जो सब आपके गुनाह है, वो छुप के आपकी खूबियों में तब्दील हो जाते हैं, और ये हकीकत है। बिल्कुल सही। तो वो फिर आपके पास जब पैसा होता है तो फिर आपका भी हाँ, तो फिर सारे अच्छे हो जाते हैं। प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ी अच्छी बात है कि छोटी सी बच्ची है, बातें बड़ी मजे की कर रही है। एज नहीं बता रही, नहीं जरूरत ही, हमने ग्रो करना ही नहीं है भाई, जैसे ही 16 में रहना है बस। मैं पिछले 25 साल से 16 की हूँ। जी, एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम रिदा, रोजीना बात कर रही हूँ। मैं याद ही करी थी रोजीना को। कल मुझे याद ही नहीं रहा, असल में मैं लेके आई हूँ इस्लामाबाद में। तो मुझे ना, मैं बड़े आराम से उठ रही हूँ सो के, तो मेरा आपका कल का प्रोग्राम मुझे मिस हो गया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं क्या आके वैसे इंसान दुनिया भूल जाता है। हाँ, तो मैंने कहा आज तो हो ही नहीं सकता कि मैं कॉल ना करूँ। आपके दोनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पहले मेल गेस्ट आए हैं उनको तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि मैं, क्योंकि बहुत सालों एक दूसरे कंट्री में रह के आई हूँ, तो अपने मुल्क की याद तो डेफिनेटली आती थी। और ज़ाहिर है हमारे हस्बैंड की मेरी जॉब थी वहाँ पे, तो हम लोगों को वापस, जब जॉब खत्म हुई तो वापस आना पड़ा। मेरा वैसे दिल आधा वहाँ होता था और आधा पाकिस्तान होता था। अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, और अभी कहीं जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। ठीक हो गया। घूमने फिरने जाना है? घूमने फिरने बस एक लड़की का शौक है, देखिए कब ये ख्वाहिश पूरी होती है। बस आपने उस्मान साहब से राब्ता करना है फिर। ठीक है, फिर तो जरूर अच्छा, इंशाल्लाह। आज रोजीना तुमने हस्बैंड को आई लव यू नहीं बोला, ये हमसे थ्रू कहलवा दिया। नहीं, आई एम मिसिंग हिम, और उनसे कहें कि मुझे कॉल करनी चाहिए। उनका नाम क्या था? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज भाई, तुम्हारी बात सुनी नहीं, मेरी बात जैसे फौरन सुन लेंगे। नहीं, आप रिदा कहेंगी तो वो मुझे कॉल कर लेंगे। इम्तियाज भाई क्या कर रहे हैं? आपने बेगम को बैकअप भेज के आप जो है ना वो घूमने फिरने निकल गए, कॉल करे फौरन रोजीना को। जी, और रिदा इससे पहले कि मेरी कॉल कर दे, और आपकी दूसरी गेस्ट भी बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक है, उन्होंने मास्टर्स किया उर्दू में, तो मैं स्टैंजा सुनाना चाहती हूँ। हाँ, सीबा के नाम शेर। नहीं, उनसे बोलिएगा कि फिर वो भी अपनी पसंद का कोई शेर सुनाए। जरूर। पहले अभी स्टैंजा सुन लें जी। कि जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले, दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले,
जैसे एक लाश चट्टानों में दबाती जाए। ओए होए 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 रुचिरा, सुबह सुबह इतना हैवी शेर, हाय 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 हाय। अरे मास्टर्स ऑफ उर्दू लिटरेचर आई है तो मैंने सोचा हाँ, कि ये इम्प्रेस होगी सी भाई ये से। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, बहुत- बहुत अगला heavy शेर और है। जब उस्मान भाई शायरी सुनाएंगे। शुरू हो जाए तो बहुत फिर है। आपको पता बहुत है। अच्छी लगती है, अपना शो ऐसे ही करती रहें। Nice talking. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। देखिए कितनी वैरायटी है बस कॉलर्स की ना, और इतना प्यार ये देते हैं। तो उस्मान साहब, आप शेर रेडी आपका हाँ, शेर तो सुनाएंगे? हाँ बेशुमार अरे शेर वाह, पाकिस्तान में जो fantastic, जबरदस्त जबरदस्त। तो रूटीन से हट के बात भी की जाए ना। हाँ फॉर श्योर, क्यों नहीं। अच्छा, आपने पहले आप शेर सोच लीजिए या तैयार नहीं, है? सोचने की तो बात इरशाद, नहीं है, इरशाद, पर इरशाद। मुश्किल जरूर है कि अगर लिटरेचर का बंदा साथ बैठा हो तो फिर तो बाकी ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आता, मैं वाह बोल देती हूँ। खैर। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मैं अदब की गैर अदब लड़की हूँ, लेकिन फिर भी वो नजर आता है। तो मेरे टीचर्स कहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा बट मुझे लगता है, आई थिंक सो। क्योंकि आई एम अ बिट प्रैक्टिकल बंदा, तो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो इसलिए कभी कभी टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि प्रैक्टिकल हो जाओ, लेजी ना रहो, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो उनको बताया करते थे कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। वाह वाह, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है हाँ। अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता क्या है। होता है, क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त जनाब। ये तो मुशायरा शुरू हो गया, एक मुशायरा भी करवाते हैं यहाँ पे, मज़ाहिया मुशायरा, हाँ। है ना? अच्छा आइडिया ना। अच्छा है, मज़ाहिया भी और वैसे भी वैसे भी, मतलब, वैसे हाँ, वैसे मतलब सीबा, हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, वाह वाह, हम कोई तुम थे जो दुनिया से शिकायत करते। जबरदस्त। दोहराइएगा जरा ये। हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हम कोई तुम थे जो दुनिया से शिकायत करते। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हाय हाय, फूल अगर अब भी ना खिलते तो खसारा करते। हम अगर चुप हैं तो इसी को गनीमत समझो, ये खामोश हैं। हम अगर चुप हैं तो इसी को गनीमत समझो, हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते, और की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। हाय 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 हाय, क्या कमाल है, बात है, कमाल है, जबरदस्त। क्या कमाल है, सियासी शेर कमाल आपने है। पढ़े, Yes. वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत अच्छा, कॉलर है जी, हाय हाय, कॉलर भी शेयर होना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, खैरियत से हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आगे क्या कहेंगी? इसको तुम्हें प्रोग्राम नहीं देख क्योंकि लाइट नहीं है, तो हाँ, आप अपने प्रोग्राम, हेलो, हाँ हाँ, सुन रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रहे हैं बोलने का। आप अपने प्रोग्राम में शबीर खान और माजिदीन को इनवाइट करें। जरूर कर लेंगे जी, हमारी अपनी जो मैजबीन है वो। जी जी जी। अरे और वाह, ठीक है, बिल्कुल हो गया, डेफिनेटली बुलाएंगे उनको। अच्छा जी, ठीक है, चली गई हैं जी। क्या शेर, अच्छा इन दोनों को मैंने भुला दिया कि ये एक्चुअली करते क्या है। हम शेर व शायरी की तरफ आगे आधे घंटे में दीवान रेडी हो जाएगा हमारा, मुझे लग रहा है ना। ये अच्छा लगता है कि आप रूटीन से हटके थोड़ा सा सोचिए। अब के वाला बहुत हैवी था, इनका ना हाँ, बहुत हाँ, हैवी था, बहुत हैवी था। जबरदस्त, हुकूमत का जिक्र हो गया, सियासत का जिक्र हो गया। अच्छा, मोहब्बत का में जिक्र हो सियासत गया। होती है वैसे? मोहब्बत में बहुत होती है मेरे ख्याल से तो। मेरे ख्याल में जिसमें सियासत होती है वो मोहब्बत नहीं होती। है ना, मेरा भी ये ख्याल तो है, दो एक वोट हो गए। फितरी लेकिन सा आज बेलौस हाँ, जज्बा है। लेकिन आजकल बहुत कम है, मतलब 1% आई थिंक सो। अगर आप किसी के लिए लॉयल हैं, मुखलिस हैं, आज के दौर में कौन सी मोहब्बत, मतलब मुझे नहीं लगता कौन आज कदर के दौर में करता है कौन आजकल? कदर- कोई कदर नहीं है। करता। जब आप ज्यादा हाँ। मैसर आ जाए तो हमने शेर सुनाया, अब आप सुनाए। मैं चिंगाड़ सकती हूँ शेर की तरह से। मैं शेर बोल- मैंने, यकीन करो, मेरी मेमोरी इतनी खराब है, लिखती जरूर हूँ मैं शेर, मतलब कलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन बोलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ना। मैं तो नाम भूल जाती हूँ, रास्ते भूल जाती हूँ, शेर याद करना तो आप लोग हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो जी, हम आते हैं रूटीन की तरफ, टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा ना मेहमानों को जो जोड़ना पड़ता है कि वेक अप, ताकि वो बोर ना हो जाए और हमारे देखने वाले भी बोर ना हो। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, दूर मेहमान हमारे बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। सीबा, कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं आपने?
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिन तो नहीं सकती, लेकिन तकरीबन मैंने ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया ये तकरीबन 3 साल से किया, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने और प्रोजेक्ट्स टेलीविज़न के हवाले से होस्टिंग वगैरह? टेलीविज़न के हवाले से मैंने काफ़ी एक तो टीवी चैनल्स पे होस्टिंग होती है, दूसरा ये होती है कि हमारे इवेंट्स जो होते कॉर्पोरेट हैं इवेंट्स उनके वगैरह, जी, जी। हाँ, उनमें मैंने जो ब्रांड्स के इवेंट किए हैं उनमें सबसे बड़ा जो है मेरा यू टोंग मास्टर, जो दुनिया की सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी है, मैंने उनके साथ काम किया एज अ अच्छा, होस्ट। होस्ट किया था उनके इवेंट को? वंडरफुल। इवेंट हाँ, उनके पूरे पाकिस्तान में उनके वो थे इवेंट थे, तो फिर मैंने वो जाके किए। और उसके बाद सुजुकी मोटर्स, छोटा पाकिस्तान, कॉन्सर्ट्स किए बिलाल सईद के, मतलब डिफरेंट करती रही हूँ। तो मुश्किल है क्राउड को फेस करना? अब नहीं है, पहले बहुत होता था। पहले तो वो कहते कांपे टांग हाँ, मैं कहने लगी थी मैं कहा जानो हो जाए मेरा चुप हो गई। इसलिए आपने कहा गेस्ट पे आ जाए। वाइब मिल रही है हमारी ना, हाँ। है ना? अच्छा, ओके। तो अब लेकिन ये है कि अब अच्छा लगता है। अब जब आपकी एफर्ट जो स्ट्रगल है ना, वो जब रंग लेकर आए ना, तो फिर आपको अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं हार नहीं मानती। मैंने बहुत, आपको पता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लोग होते हैं आपको डीमोटिवेट करते हैं, चलो लड़की है घर बैठो, क्या है तुम घरदारी संभालो, ये करो वो करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे लगता है जो मेरी माँ बाप ने एफर्ट किया है, जो मेरी खासकर मदर ने एफर्ट की है, मैं उनकी एफर्ट 26-27 साल की, मैं उतने की नहीं हूँ, लेकिन वो मतलब उनकी शादी Carrot है। हाँ तो उनकी वो एफर्ट मैं 1 मिनट में ज़ाया नहीं कर सकती, सब छोड़ के घर बैठी हूँ। और मैंने कुछ करना है इंशाल्लाह ताला, तो वो मज़ा आता है करने में। अब कहीं भी कुछ भी हो जाए 5 मिनट पहले, अच्छा ये आपको पता है, आपने भी 5 मिनट पहले कोई कॉल आते हैं, आज जी इवेंट कर लो, आज ये होस्ट कर लो, तो हमारे लिए अब वो चीज़ मुश्किल नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी है, लेकिन अब ठीक है। उस्मान, आपके साथ भी ऐसा हुआ? स्ट्रगल रही आपकी भी? मैडम बहुत खूबसूरत बात की। इस तरह की हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे इतनी पाकिस्तान में हमारे माशरे में पॉजिटिविटी नहीं है, इसका इतना फुकदान है। बीइंग अ टीचर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतना टैलेंट वेस्ट हुआ है हमारा। अभी जो हमारा इंटेलेक्ट सारा बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, तो ये ख़तरनाक है, ये हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। वो लोग जो बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उन्हें लूज़ कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जो अनफॉर्चुनेटली मैं एक वाकया छोटा सा है सुना देता हूँ। जब मैं CSS के पेपर दिए, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे रह गया, तो उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, खैर बिजनेस लाइन में आ गए। हमारी एक क्लास फेलो थी शहर बानो, शायद कहीं सुन रही होंगी। वल्लाह इतनी नेक, इतनी जहीन, इतनी इंटेलिजेंट। हमारा कंपटीशन हुआ था कि यू नीड टू राइट लाइक 150 कंट्रीज नेम विदाउट प्रिपरेशन, एंड शी हैड रोट इन 5 to 10 minutes max, वाओ, विदाउट हैविंग अ नेक्स्ट थॉट। तो दिस इज द टैलेंट। उनको किसी ने आगे नहीं आने दिया। क्यों? वजह फैमिली रेस्ट्रिक्शंस, हमारा माशरा। हाँ, ये तो ऐसे काबिल लोग, जब हम सिफारशी, जो नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट है, सिफारशी लोग जब ऊपर भर्ती हो जाते हैं, जब अंगूठा छाप लोगों को PhD लोग वोट कास्ट करते हैं, तो कहाँ ऊपर उठेंगे हम? सही बात है, हम सही जब बात मैं पर्सनली बाहर मुल्क ट्रैवल करता हूँ, हम जब वापस, वो तो हम दिल तो यहीं पे होता है। ये वो हमारी बहन कॉलर जो थी वो सही कह रही थी कि आधे हम बाहर होते हैं, आधे यहाँ पे होते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान से हमें बेहद प्यार है। हम नहीं चाहते कि हमारा टैलेंट बाहर चला जाए और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। बट द पॉइंट इज़ कि विदाउट स्ट्रगल हम पाकिस्तान को उठा नहीं सकते। हमें कलेक्टिव एफर्ट्स का रुझान जो है वो आम करना होगा, लोगों को शऊर देना होगा कि हमारा मुल्क है। बहसीयत कौम जब हम नहीं उठेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली वो कौम बन नहीं सके, हम कौम नहीं बन सके हम। हाँ, हजूम की तरह से हैं। मकसद आपको मायूस करना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हम अगर आपको मसला बताएंगे तो सोल्यूशन भी साथ साथ ही देते रहेंगे, ताकि आप बुरा भला ना वो सारा दिन का बुरा गुजरेगा, दिन के आगाज में इतनी मायूसी वाली हम बातें करें। तो हम आते दोबारा अपने सवालात की तरफ। 05141022251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप एक्टिंग के वाले से बात कर सकते हैं, करियर के बारे में बात कर सकती हैं, और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो सही लीगल तरीके से किस तरह जा सकते हैं, तो उस्मान गनी साहब आपको बताएंगे। आपने अपनी फर्म का नाम नहीं बताया। हाँ, ये है प्रो हेवंस। प्रो हेवंस कंसल्टेंट्स, ये रजिस्टर्ड है। प्रो हेवंस ट्रैवल एंड टूरिज्म दूसरी है, ये भी रजिस्टर्ड है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एज वेल। हो गया, तो UAE में भी हमारा
सेम I'm sorry, सेम नेम भी इन प्रोसेस है। हम जो वहाँ पे काम करें NKR माइग्रेशन सर्विसेज के नाम पे, हमारे पास वहाँ पे लाइसेंस है और हम इलीगल काम नहीं करते। डन बेसिस का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात है बना, आप यहाँ अंदर बैठे होते आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो आपको पूरा होमवर्क करके लेकर आए हैं कि ताकि आप सही लोगों को गाइड कर सके। लोग लुट जाते हैं, लाखों रुपए जो है वो अपना वेस्ट कर देते हैं। सीबा, आजकल क्या हो रहा है जिंदगानी में? जिंदगानी चल रही है गुजारा हो रहा है आजकल गुजारा हो रहा है। काम कर रही हूँ 2-3 कंपनीज के साथ, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। बस कुछ ड्रीम्स हैं। फ़िलहाल ये वाला जो एरिया काफ़ी डिप्रेशन में भी गुजरा है, स्ट्रेस में भी गुजरा है। ये वाला कदर नहीं है। अल्लाह, अरे भाई कौन है वो ना कदरे, मुझे बताएं। इस बच्ची की कदर नहीं की। नहीं, आपके टैलेंट की वजह से पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कदर करते हैं टैलेंट की, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया भी है वो भी बेचारे ये कह के गए कि मत करो। लेकिन फिर भी ये किसने कह दिया तुमसे कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला जिंदा, अभी उम्मीद बाकी है। वाह वाह कि बेशक इस कयामत में हजारों ख्वाब टूटे हैं मगर आंखें सलामत हैं, हजारों साथ छूटे हैं मगर सांसें सलामत हैं। वाह वाह। तो ये पॉजिटिविटी है हमारी, और आज हमने पॉजिटिविटी ही दिखानी है कि हाँ जी सब कुछ है लेकिन मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रखा। बिल्कुल। और मैंने कल एक कोटेशन देखी कि जो आपकी कदर नहीं करते उनको अपना साया भी मुहैया ना करें आप। हाँ, साइड पर हो जाए भाई ऐसी जगह। मतलब अल्लाह करे कि ऐसे मुकाम तक हम सब पहुंचे कि जब लोग आपके खुद आए सामने, सेल्फीज लेने के लिए आए, आपकी कदर करें ऐसा हो। सवाल कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि हक बात करना बातिल के सामने बड़ा मुश्किल काम है। यही तो हुसैनियत है। वो शाह मंसूर का वाक़या सबने सुन रखा होगा कि वो जब जिक्र करते थे तो वो हक हक कहते 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 थे अनल हक, नाउज़ुबिल्लाह कि मैं हक हूँ। सूली पे चढ़ा दिया गया, फिर भी उनसे अनल हक पे सदाएं आई, उनकी राख से दरिया बुर्द कर दिया गया, उसके बावजूद भी अनल हक यानी मैं खुदा। तो वाक़या लंबा है, टू कट इनटू शॉर्ट के एक शायर इसको लिखता है, क्योंकि अदब वाले लोग साथ बैठे हैं तो थोड़ा टच इसका होना चाहिए कि तू अनल हक भी कहे और ज़िंदा भी रहे, इतनी गुंजाइशें ये दुनिया नहीं रखती मेरे दोस्त। वाह वाह, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हक कहने की गुंजाइश तक हमारे माशरे में नहीं है, तो हम किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपको लगता है कि इतने अरसे में कुछ टूरिज्म कम हो गया ट्रैवलिंग के हवाले से, या बूम किया है और पाकिस्तान भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, या वो भी कम हो गया है? पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज पहले तो बहुत अच्छा था। टू बी फ्रैंक, हमारा ऑब्वियसली हम बिजनेस पर्सनस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारा पॉलिटिकल लाइज हमारे नहीं है। लेकिन हम हक बात कर रहे हैं। हाँ, I'm sorry। तो पिछली हुकूमत में ऑब्वियसली लोगों की टेंडेंसी ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसा था, पैसा इन ए सेंस के थोड़ी वैल्यू थी। अब और डिवैल्यू होना और इन्फ्लेशन आना, और बाहर से जो हमारे दोस्त घूमने आते थे उनमें भी कमी, वाक़तन कमी आई है, और लोकल टूरिज्म में तो आई ही आई है। हाँ, अब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग घूमने कहाँ पे जाएंगे? अभी हमारा नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। हमारे पास अल्लाह करे I'm sorry, जो मेरा मुल्क है, हम तो कहते हैं कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। हम तो दुआ गो हैं, हम तो इसी धरती के सपूत हैं। हम ही अपना खून दिल दे के इसको आबाद करने के पुरअज़्म हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। तो द पॉइंट इज़ कि हमारे हुक्मरानों से हम दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, हम नौजवान हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसके हम अहल हैं। हमारे पास जो काबिलियत हैं वैसा प्लेटफार्म हमें मुहैया नहीं किया जा रहा है। हमारा बहुत सारा टैलेंट हम वेस्ट कर चुके हैं। इवन जिनको अभी ये मेरी बहन कोट कर रही थी कि जिन्होंने यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दी उन्होंने भी पछताया। तो हमें ऐसा माहौल अपने सपूतों को, अपने सरबराहों को, अपने यंगस्टर्स को, किसी को भी हमने ऐसी फिजा में नहीं रखना है कि उसका दम घुटे। जिसमें टैलेंट है खुल के बाहर आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई और काम करे ना करे, K2 शहर तो है ही है। ये प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव बातें करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के आगे दुआ गो रही, हालात अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सीरियस बातें कर दी, 2 किलो वजन बढ़ गया मेरा सोच के। अच्छा, ये बताओ कि फ्री टाइम में क्या करते हैं आप दोनों?
आप सीमा। अच्छा पहले आप बताएं। ऑलराइट, सोशल मीडिया, इसके अलावा सोशल मीडिया फ्री टाइम में सोशल मीडिया, ऑब्वियसली दैट्स सो बैड, आई वोंट रिकमेंड एट ऑल बीइंग अ टीचर। सम टाइम फिर अम्मी हैं जो बोलने वाली हैं कि इस पे उन्होंने साइड पे रख दे। चाहे किसी तो- काम में पहुंच जाए, हाँ। अम्मियों के आगे बेइज्जत होना ही हाँ। होना है। होना ही होना। तो उसके अलावा जिम कर लेते हैं, बुक रीडिंग का शौक है। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं तो ही हैज राइट टू कॉल यू एट एनी At टाइम, any आइदर इट्स अ फैमिली time, टाइम, इट्स अ हाँ। बिजनेस टाइम, आइदर यू आर इन मीटिंग। तो जो भी लोग कंसल्टेंसी से मुंसलिक हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उनकी कॉल अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि लोगों का बड़ा शिकवा होता है, भाई ये साहब तो कॉल ही नहीं उठाते। हाँ हाँ, चलो जी कॉल के प्रोग्राम में शामिल करें, थोड़ा सा लाइटर करते हैं और मूड को। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई बात करें, कहाँ से? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने थोड़ी बैठ के दोनों मेहमानों की बातें सुन के थोड़ा सा डिस्टार्ट हुआ हूँ। हमारा तो ईमान और इस्लाम ये कहता है कि जो भी काम करें वो मुल्क और उस खुदा के नाम के लिए करें, उसका देगा आपको सिला अल्लाह देगा। किसी दुनिया से क्या मांगना है, दुनिया क्या देने के काबिल है, देना तो उसने जिसने पैदा हमें किया है। हाँ जी, तो वो कितना हमें मतलब करता है कि एक आदमी को किस चीज से, मट्टी से उठा के एक इंजीनियर बनाता है, मट्टी से उठा के उसको वो एक सियासतदान बुलाता है। तो वो हम अपने गुरबानों में सारी दुनिया डाल के देखें, हम रोज की कितनी गलती करते हैं। अगर उस गलती से रोज अल्लाह से माफी मांग रहे हैं तो इस मुल्क में अल्लाह की रहमत हो जाए। बेशक। मगर हम इस चीज को समझते नहीं, हम दुनिया ही कहते हैं, दुनिया कुछ नहीं है, अल्लाह की दाद बोल बैठी है। देने वाला वो और वही, तो ये इंसान बिल्कुल इंसान ठीक को कह क्या रहे कर हैं। सकता है। और क्योंकि हमने साथ अल्लाह पे भरोसा कर, इसको बोले काम करें, अल्लाह पे छोड़ के हाँ जी, अल्लाह बिल्कुल इसका ठीक है। सिला देगा। ये कुछ भी दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ, ना सियासतदान दे सकता, ना प्रेसिडेंट दे सकता, अल्लाह देगा सब। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखो मकसद मेरा ये था, बिल्कुल हम कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं। हाँ, जो उस्मान साहब हैं वो लीगल तरीके से आपको इमिग्रेशन करवा सकते हैं, चाहे आपने घूमने फिरने जाना, चाहे आपने नौकरी की तलाश में जाना है। मुल्क को छोड़ने की बात पता नहीं कहाँ से आ गई, वो एक कॉलर की वजह से बात बढ़ गई थी आगे। मुल्क हमारा सर आंखों पे है और हम बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो वो रेमिटेंस रेवेन्यू पाकिस्तान ही आएगा। लेकिन नेगेटिव सोच के साथ मुल्क से भागना चाहिए। और अच्छा, ऐसे सीबा लोग जाते हैं जो यहाँ पे मतलब सिग्नल तोड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके ऐसी कानून की पासदारी कर रहे होते हैं तो डिसिप्लिन हो जाते हैं। और वही अगर हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में रह के करें ना, मतलब रूल्स को फॉलो करें, वायलेशंस नहीं करें, तो हम लोग बहुत अच्छी कौम बन सकते हैं। और इन्होंने ये बात की कि कॉलर ने कि हम लोगों ने मायूसी की, अपने बिल्कुल हमने फर्स्ट पे कहा था कि मायूसी गुनाह है, और ना हम डिप्रेस है, ना हम स्ट्रेस है, ना हम स्ट्रगल छोड़े। हम इस मुल्क को बनाने के लिए कोशिश करें कि हम लोग एक कौम बन जाए। और वसीले अल्लाह, हमारे हाथ में कोशिश है, अल्लाह ताला उसका फल देता है, लेकिन वसीले इंसान बनते हैं। बिल्कुल सही। और एक इंसान दूसरे इंसान का वसीला बनता है, तो ये हम इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मुंह मोड़ सकते कि हम सिर्फ अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करता है, लेकिन वसीले इंसान बनते हैं। कोई किसी को सक्सेसफुल बनाता है, कोई किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने बिल्कुल भी मायूसी की बातें नहीं की, और ना हम करेंगे और ना हम हारेंगे। स्टैंड इन द नॉटी कॉर्नर। हाँ, उधर चले जाए, बाल मेरे फिर भी अच्छे हैं। तो अच्छा जी, सीबा हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्टिंग करती हैं, इसके अलावा एक्टिंग भी किया आपने, ड्रामों में काम किया है। मैंने 1-2 ड्रामा, कौन कौन से प्लेस थे? एक तमसील किया था रिसेंटली, और एक अभी इसी चैनल पे कर रही हूँ। अभी ऑन एयर नहीं हुआ। अच्छा, तुम डिटेल उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसको हम थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं। आपको कभी ख्याल आया कि आप भी आ जाए इस फील्ड में? हाँ, ख्याल तो बहुत आया। तो अदाकार भी होता है, ख्याल तो बहुत आया। एक रोल दे दूं आपको भी? मुश्किल हो जाएगा। चेक करें ना, हम तो ऐसे करते काम फटाफट। अच्छा नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आया कि यूनिवर्सिटी में अगर सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, फ्रेंड्स ने चढ़ा दिया, चलो भाई गाने भी गाते हैं, के सामने आ रहे हैं, वहाँ से संजीदा बन के बैठे हुए। What has happened then कि कुछ पहले थे कंटेस्टेंट्स, मेरी जब बारी आई तो वो जो जज थे वो कहते, हाफिज साहब आप नीचे I was so bad at singing. तो नहीं गा सकते आप? नहीं, मतलब मेरे ही भाई हैं फिर आप। हाँ बिल्कुल। चले सही है, ठीक है। हम जैसे लोग भी होते हैं, पजीराई कर रहे होते हैं।
लड़की तुम गा सकती हो? नहीं। अच्छा, नहीं? ओ, बिल्कुल भी नहीं। कोई शौक भी नहीं है? थकान है, सारे टैलेंट पे पानी फिर जाए। अच्छा, क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं आप दोनों के, मुझे ये बताएं। पहले कौन बताएगा? फ्यूचर एक्सपैंड करना है बिजनेस को? हाँ, ये फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अल्लाह ने चाहा जो मेरा पैशन है पढ़ाना और पढ़ना, उसको कंटिन्यू करना। कहाँ पढ़ा दे रहे हैं आप? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ। सब्जेक्ट्स क्या थे? मैं इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स बिजनेस पढ़ा है तो वही आप पढ़ा इतना है। सॉफ्ट बोलते, बच्चे बात सुनते थे आपकी? आई वाज एन आइडियल टीचर। तो मैं रियली? इनके साथ मैं आहिस्ता बोलती तो ऐसा मैं अपनी आवाज़ में बोलती हूँ, मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। जैसे। अच्छा, तो यू वर एन आइडियल टीचर। आइडियल टीचर क्या तो होता है? पैसे आइडियल टीचर ये होता है कि स्टूडेंट्स आपको देख के चुप ना जाएं। घबराए ना। हाँ, घबराएं नहीं, जो भी उनके दिल में हो खुल के आपसे बात करें। तो मेन चीज़ होती है स्टूडेंट्स को माइंड देना। टीचर सारे पढ़ाते हैं, टीचर की जो शख्सियत होती है स्टूडेंट्स उससे सीख रहे होते हैं, उसके जो अमल होते हैं, उनके जो पर्सनैलिटी होती है। हमारे टीचर्स अगर ये सिखाने में कामयाब हो जाएं कि शख्स से शख्सियत कैसे बनती है, पर्सन से पर्सनैलिटी आपने कैसे ड्राइव करनी है, दैट इज़ द पॉइंट। किताबों से बाहर भी इल्म होता है। मैंने कई लोग देखे हैं, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथ अभी बिजनेस पार्टनर भी हैं, बोल रहे थे कि मेरे पापा की 20 लाख रुपए सैलरी है। मैंने कहा है व्हाट ही इज डूइंग। उन्होंने कहा कि वो प्राइमरी फेल हैं। मैंने कहा फिर वो किसी ये क्या होती है, कपड़ा बनाने वाली किसी फैक्ट्री? वो हाँ, फैक्ट्री मिल उसको कह लें। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो उसमें वो प्रोडक्शन डायरेक्टर है। 20 लाख कौन सी फैक्ट्री दे रही है उनको? 20 महीने लाख का? दे रही है। अच्छा। अब ये हमारी कोई कोई पॉलिटिशियन है हमारे, उनकी कुछ मिल्स हैं कपड़ा बनाने वाली, सही, उनके सही। साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक। तो जिन लोगों के पास टैलेंट होता है, अगर वो लगे रहें, उनको सही डायरेक्शन मिल डिग्री जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है? डिग्री इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हैं? हाँ, सीरियसली? जो लोग डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा डिग्री हमारे किस काम आ रही है? मैंने एमफिल किया, इन्होंने मास्टर किया, डिग्री हमें कहाँ पे फ़ायदा? हाँ, डिग्री को हम निगेट नहीं कर रहे, हम कतन ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ना छोड़ दें। वहाँ पे रह के आप टीचर से, आप स्टूडेंट से, उस एटमॉस्फेयर से बहुत लोग सीखते हैं, बहुत चेंज आता है। डिग्री को हम निगेट do you नहीं agree कर with this, सकते, सीमा? बट यस, डिग्री को- तभी तो मैंने मास्टर्स करके आगे नहीं पढ़ा। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल सही। लाइफ बिल्कुल चेंज होती है, हाँ। बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो आपके थॉट्स, आपके ड्रीम्स कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ एक फ्रेंड्स वाला सर्कल चल रहा होता है, थोड़ा बहुत I सोशल think सर्कल एक तसल्ली के लिए डिग्री हाथ में होना बहुत होना जरूरी है कि आप ज़रूरी उस है। क्वालिफाइड मैंने अभी हैं तक डिग्री ली नहीं है, हालांकि मैंने 2021 में किया था। आप। माशाल्लाह, 4-5 साल और इंतजार करो, क्या जल्दी है? और दूसरा ये मुझे भी दिखा है- देने आएंगे हाँ, डिग्री। और आपने ये पूछा था कि ड्रीम मतलब कहाँ तक जाना है, तो मेरे बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। इंसान के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, एक पहचान नहीं। पहचान सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की, और इंशाल्लाह अपना पहचान बनानी है। उस्मान साहब, आपके लिए पानी। जज़ाकल्लाह दो खैर। ये ड्रीम्स है मेरे, मैं अपनी इंशाल्लाह। बहन को पेश कर दूंगा। हाँ जरूर, बिस्मिल्लाह। हम तो बोलते ही रहते हैं। आपको असल में बिस्मिल्लाह। ड्राई का फेस्ट। सबसे बढ़ के जो मेरा दो ड्रीम्स हैं, एक पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना है, और बनना ही है, ये डू बिजनेस क्या करना है? ग्रुप ऑफ कंपनीज। वाओ, मैंने रियल सीबा एस्टेट ग्रुप में भी ऑफ काम किया। कंपनीज। Yes, Awesome. मतलब एक कंट्री में है सीबा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान में हूँ तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। हाँ यार, और हाँ, क्या? कंपनी तो- मुल्क से बाहर खोली तुमने और हाँ। मुल्क में नहीं सोचा आपने? हाँ, और सेकंड पाकिस्तान की सबसे अच्छी होस्ट बनना। जबरदस्त, व्हाई सबसे नॉट, अच्छी व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और आपसे सीखूंगी। अरे थैंक यू सो मच। और अच्छी बात ये कि आपने एडेप्टेबिलिटी की ये क्वालिटी है कि आप कर सकती हैं, अडॉप्ट कर सकती हैं। कुछ लोग बड़े स्टबन हो जाते हैं ना कि बस सीख लिया तो सीख लिया। जनाब उस्मान गनी साहब हमारे साथ बैठे हैं, सीबा बैठी हैं, बहुत लाइवली प्रोग्राम करने का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा लगता है कि जब आप काम की बात कर रहे हैं या कुछ आगे से रिस्पांस मिल रहा है तो ज़रा गपशप लगाने का मज़ा आता है। 05141022251 हमारा नंबर है। उस्मान साहब की तरफ दोबारा आएंगे। किस मुल्क को रिकमेंड करेंगे आप करियर के हवाले से, और किस मुल्क को रिकमेंड करेंगे आप एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से तो उस मुल्क को चूज़ करना चाहिए जिसका वीज़ा आपका रिफ्यूज़ ना हो। कौन सा वाला मुल्क है? I'm sorry, 99% वीज़ा रेशो है इंग्लैंड की, जिसको यूके बोलते हैं। ओके, हाँ, यूके अप्लाई करिए, आपका वीज़ा ऑब्वियसली लग जाएगा। ठीक है। बाज़ ये वक़्त तालीम के हवाले से कह रहे थे आप, जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं या? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है। होता इस तरह से कई बार
एडवांस में फ़ी वगैरह सबमिट कर लेते हैं लोग, फिर उसको रिफ़ंड करने में एजेंट्स के चक्कर लगाओ, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल्स करो, तो मुश्किलात होती हैं। ठीक। तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी स्मूथ है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़। एजुकेशन सस्ती भी है, स्कॉलरशिप्स भी हैं, तो उसके लिए डिटेल सेशन चाहिए होगा ऑब्वियसली ठीक टू लेट द ऑडियंस नो आज कि हमें डिफरेंट टॉपिक से बात कर ली, उससे निकल के पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हम, बट अच्छा रहा, कंस्ट्रक्टिव रहा, बहुत अच्छा हाँ, रहा। हाँ। ठीक। और नौकरी के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से हाँ वो कौन हदीस सा पाक है कि जो आप खुद के लिए बेहतर समझो वही अपने भाई को रिकमेंड करो। ठीक ठीक तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको हमने कनाडा भेजा, ठीक है। तो अपनी जो तरजीहात हैं वो ऊपर रखिए। ठीक। स्टार्ट फ्रॉम कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, देन शेंगन। ठीक ठीक हो गया। हाँ जी, तो तालीम के हवाले से जिन बच्चों ने मास्टर्स करना है उसके लिए प्रोसेस उन्होंने बता दिया था। यूके रिकमेंड ये करे जो कि 99% वीज़ा जो है वो मिल जाता है। और कितना टाइम लगता है इसमें? 3 to 6 months मैक्स। 3 to 6 months मैक्स। ओके, ठीक है। और अगर आपने करियर बनाना है तो आप वहाँ जाके कनाडा का रिकमेंड ये कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं। क्योंकि कनाडा इज़ 32.5 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। ठीक हो गया। 32.5 बार पाकिस्तान हो एक कनाडा बनता है। ठीक है, यूएसए से भी बड़ा, इवन दैट इज़ द 52 स्टेट्स कंट्री। ठीक है। तो कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड और वेल डेवलप्ड कंट्री हमारे है। पाकिस्तानी भी डिसिप्लिन हो जाते हैं वहाँ जाके ना। ऐसे तीर जी, की तरह सीधे होते हैं ना। ऐसे कॉलर को जी। प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही जी? हमारी बहन कहाँ से? हिब्बा हिब्बा बात कर रही हूँ कराची से। मिसबा कराची से। कराची का मौसम कैसा है आजकल जनाब? बस गर्मी है। चलो तो सेम हालात है। क्या कहना चाहोगी? आपका शो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ना थोड़ी सी मतलब वेट लॉस के बारे में इस तरह की चीजों पे भी अरे, मतलब weight- टॉपिक करें। लॉस का चलता फिरता नमूना मैं हूँ। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट फास्टिंग के हवाले से। जी वो दोबारा बताएं, मैंने नहीं सुना है। चलो दोबारा से बता दूंगी आपको मैं, लेकिन मंडे को पूरा आपको मैं एक डाइट प्लान और चार्ट बताऊंगी किस तरह से आप इन अ वेरी हेल्दी वे वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, जी जी जी, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही है, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप मैं 2 वेट लॉस चार्ट बताऊंगी आपको। जी जी, ओके। थैंक यू सो मच। हिबा ने कॉल किया था जी कराची से, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वेट गेन करना चुटकियों का काम है, लेकिन वेट लॉस करने के लिए ना आपको चुटकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो किस लिए मैं आपको बताऊंगी कि किन 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 चीज़ों का एक एक पिंच आपने यूज़ करना है, यू कैन गेट अ वेरी हेल्दी वेट लॉस। हम कहाँ पे थे? क्या किससे बात करी थी मैं? आपसे जी। अच्छा, आपने बताया कनाडा का और यूके का किस जी, हवाले से हो अगर सकता है? मुल्क छोड़ने का किसी ने फैसला कर ही लिया है, कोई जाना ही चाहता है, कोई बज़िद है पाकिस्तान में नहीं रहना, वापस तो आपने पाकिस्तान ही आना है एटलीस्ट। अगर जाना ही है तो अपनी जो तरजीहात हैं वो ऊपर से स्टार्ट कीजिए। ठीक हो गया। एक सीक्रेट रिवील कर दूं जिन लोगों को पता नहीं है, किसी भी दुनिया के किसी भी वीज़ा की जो फ़ी है वो 50 से 55,000 पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दिस इज़ हाउ इट गोज़। मैंने सुना बहुत लाखों में जाता है। अच्छा यहाँ सीमा, आप बताइए, एक और बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस सीक्रेट बता दिया, इससे ज़्यादा आपने नहीं पेमेंट करनी है। सीमा, आपको अगर प्रोजेक्ट मिले फिल्म्स के हवाले से, बिकॉज टेलीविजन कर लिया आपने, कॉर्पोरेट इवेंट्स कर रही हैं, होस्टिंग कर रही हैं, एक्टिंग भी हो गई, फिल्म करने का इरादा है? एक ना बहुत हमारी माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क जो हैं उनके बहुत बड़े एक्टर थे, तो मैंने एक दफ़ा वैसे ही बैठ के कहा कि जिस दिन उन्होंने मुझे फिल्म ऑफ़र की ना, इतना कम, उस दिन मैं उनको रिजेक्ट कर दूँगी। नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि जाहिर सी बात है कि लेना नहीं चाहती मैं। ठीक। इशू ये है कि मैं सिर्फ वो फिल्म्स कर सकती हूँ जो मोटिवेशनल हो, जो लोगों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे हो या इस तरह के फिल्म्स हो, अदरवाइज ठीक है, मतलब ग्लैमर नहीं कमर्शियल फिल्म्स की तरफ हम नहीं। ऑलरेडी ग्लैमर बहुत है, होस्टिंग में भी बहुत है। फूट के भरा है, मोटिवेशन चाहिए हमें, ग्लैमर नहीं चाहिए। ठीक हो Yes, गया। हाँ। बट यू कैन हैव योर ओन प्रोजेक्ट देन। आप ये भी कर सकती हैं, क्या हाँ, पता आप ऐसा- दोबारा बिल्कुल अल्लाह गरी की रहमत करे, हमारे तारक अजीज बेशक, साहब हाँ जी, हाँ, हाँ जी, उन जैसा दुनिया से चले गए। हाँ जी, ये अदब वाले लोगों को उनकी पोजीशन संभालनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े बड़े नाम हैं। हाँ,
तारिक अजीज साहब हैं, हाँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं। हाँ। ठीक है जी, वी हैव 2 मिनट्स ओनली, तो 30-30 सेकंड आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। कुछ कहिए, कोई पैगाम दीजिए देखने वालों को। सबसे पहले आप। मेरा पैगाम ये है, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ टीचर, प्लीज़ गेट राइट ऑफ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कोई आपकी तकदीर बदलने वाला नहीं है, कोई आपको स्पूनिंग नहीं करेगा। खुदा के वास्ते अपनी तकदीर आप ख़ुद बदलिए। खुदा भी उस कौम की हेल्प नहीं करता जो अपनी खुद की तकदीर खुद नहीं बदलना चाहते। तो नमाज़ पढ़िए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए और खुदा आपकी हेल्प करेगा अगर आप उसकी मखलूक की हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। वेरी राइट जी। हाँ जी, सीबा। और मैं ये कहूँगी कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा ही जलाते जाएं। वेरी राइट। और जो हाँ। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कहूँगी कि अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को बिल्कुल क्लियर करें। इधर उधर जाने से आपकी डायरेक्शंस भी खराब होती हैं और आप सक्सेसफुल focused भी हैं, नहीं होते। focused हैं। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो किसी एक फील्ड में ना जाए, एक फील्ड में जाएं, उसको चुनें, उसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें। पकी पकाई खीर आपको कभी नहीं मिलेगी। कभी। अब माँ बाप भी हाँ। तब तक साथ देते हैं जब तक आपके पास मतलब कमा रहे हो या मतलब के चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो बस दुनिया आपकी नहीं है। तो कामयाब हों और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। वेरी राइट जी, वेरी राइट। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं जी, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जैसे कि बात उन्होंने बोली उस्मान ने कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप बात करें, तो मेरी कोशिश ये होती है अपने मेहमानों को कंफर्ट जोन से निकाल के उनसे मैं बुलवाऊं उनकी बातें। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया Thanks so उस्मान much, आपके आने का। thanks विश so यू much. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सीबा, विश यू ऑल द प्रोजेक्ट्स कि आप करती रहें और खुश रहें। तो जनाब, आज हमने जो बात सीखी वो यही थी कि पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेहमानों ने कोशिश की कि आपको बताएं किस तरह से वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे और अब जो है वो दुनिया उनके कदम ब कदम चल रही है। ये एक कामयाब इंसान की ज़मानत होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है। तो जनाब, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मज़ीद मेहमानों के साथ। डिशेज़ होंगी, टोटके होंगे, मेहमान होंगे, गपशप होंगी, मैं होंगी और आप होंगे। तब तक के लिए और इसके बाद भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।